Dear 11th class students, this is the video for you. In this video, I am going to start Chapter 2, Relations and Functions, संबंध और फलन। बच्चों, व्यवहार में कई प्रकार के रिलेशंस से आप सभी परिचित हैं, जैसे फादर और सन का रिलेशन, ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन, ब्रदर एंड ब्रदर का रिलेशन। इसी प्रकार के और सारे रिलेशन से आप सभी परिचित हैं। इसी प्रकार मैथमेटिक्स में भी तमाम प्रकार के रिलेशंस हम देखेंगे, जैसे किसी समतल में दो रेखाएं हैं और उन दो रेखाओं में रिलेशन क्या है? परपेंडिकुलर। ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, जिसे L2 से डिनोट कर रहे हैं। Here line 1 is perpendicular on line 2. So we may say here L1 perpendicular L2 means L1 का L2 से रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? परपेंडिकुलर होने का रिलेशन है, लंब होने का रिलेशन है। इसी प्रकार ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। यहां भी L1 और L2 में रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? फिगर देख करके डिसाइड कर सकते हैं। चूंकि ये दोनों लाइन जो हम बोर्ड के तल में ड्रा किए हैं म्यूचुअली पैरेलल दिख रही हैं, आपस में समांतर दिख रही हैं, इसलिए यहाँ L1 का L2 से रिलेशन है। कौन सा रिलेशन? L1 is the parallel on L2 means L1 का L2 से रिलेशन पैरेलल होने का है और this we may write as L1 parallel L2। सेम 2 नंबर्स है कोई, सपोज करते हैं 1 is 5 and second number 9. You are seeing here 5 is smaller than 9. 5 9 से छोटा है, तो छोटा है इज लेस की साइन ये है, इससे सभी बच्चे परिचित होंगे। तो 5 और 9 में भी रिलेशन है, 5 का 9 से रिलेशन है लेस होने का, लेकिन 9 का 5 से रिलेशन है ग्रेटर होने का। किसी परिवार में किन्हीं 2 सदस्यों में कोई भी 2 मेंबर हैं फैमिली के, उसमें एक फादर है और एक उसका पुत्र है। जो 2 मेंबर्स हैं उसमें फादर और दूसरा उसका सन है। तो फादर का सन से रिलेशन फादर होने का है, लेकिन सन का फादर से रिलेशन सन होने का है। यहाँ
पिता का पुत्र से रिलेशन पिता होने का और पुत्र का पिता से रिलेशन पुत्र होने का है। यहाँ कई प्रकार के रिलेशंस हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ डिफिनीशंस समझनी आवश्यक है। ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर, इसे हिंदी में क्रमिक युग्म कहते हैं। What is the ordered pair? When we put any two elements in a certain order, in a certain order, then find a pair is called ordered pair. बच्चों, क्रमिक युग्म ऑर्डर पेयर अच्छी तरह से समझिए, ध्यान से सुनिए। जब किन्हीं भी दो वस्तुओं को हम किसी निश्चित क्रम में रखते हैं, तब वही निश्चित क्रम से जो पेयर मिलता है उसे ऑर्डर पेयर कहते हैं। When we put any two elements in a certain order, then finded pair is called ordered pair. For example, if A and B are two elements, then AB is called ordered pair. ऑर्डर पेयर में जो पहले आया है उसे फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट कंपोनेंट कहते हैं, और जो बाद में आया है यानी दूसरे नंबर पर जो आया है उसे सेकेंड एलिमेंट या सेकेंड कंपोनेंट या दूसरा घटक कहते हैं। और ऑर्डर पेयर को लिखने के लिए कोई भी दो एलिमेंट को हम निश्चित क्रम में रखते हैं। पहले एक एलिमेंट लिखते हैं और कामा यूज करते हैं, फिर दूसरा एलिमेंट लिखते हैं और फिर इसे स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। तो इस प्रकार ऑर्डर पेयर को राइट करते हैं। यहाँ ऑर्डर पेयर में ऑर्डर का विशेष इंपॉर्टेंस होता है। ए बी इज नॉट इक्वल बी ए। यदि ऑर्डर पेयर का ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, मीन्स ए के प्लेस पे बी को ला दिया जाए और बी के प्लेस पर ए को ला दिया जाए, तो जो ऑर्डर पेयर मिलेगा वो
पहले जो ऑर्डर पेयर था उसके इक्वल नहीं होगा, बिल्कुल अलग होगा। मीन्स ए बी इज नॉट इक्वल बी। ये फर्स्ट पॉइंट है। एंड नेक्स्ट यहाँ एक ए बी ऑर्डर पेयर है, ये इक्वल है एक अन्य ऑर्डर पेयर सी डी के। ये कब होगा? जब पहले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट के इक्वल हो और पहले ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट के इक्वल हो। मीन्स दिस we may write as AB equals CD if and only this we write if and only A equals C. Here A is the first element of this ordered pair and here C is the first element of this ordered pair. So if A equals C and B equal D, then ordered pair AB is equal to ordered pair CD. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी मिलेंगे, इसलिए ये पॉइंट अच्छे तरह से समझने का प्रयास कीजिए। बच्चों, सेट्स में जितनी डिफिनीशन मैं बता चुका हूँ वो सभी डिफिनीशन हमेशा आप सभी को रिमेंबर होनी चाहिए और तभी अच्छे तरह से रिलेशंस को समझ पाएंगे। इसके लिए आवश्यक है यदि हमारी सभी वीडियोज जो प्रीवियस वीडियोज हैं उन्हें वॉच नहीं किए हैं तो सीरियल वाइज पहले वॉच करें और फिर इस वीडियो को समझ पाएंगे। तो ये जान गए ordered pair AB is not equal ordered pair BA and if AB equals CD then A equals C and B equals D and if A equals C B equals D then AB equals CD. After this, Cartesian product of two sets. Cartesian product of two sets. दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। रिलेशंस समझने के लिए सबसे पहले अब दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल समझना आवश्यक होगा। Cartesian product of two sets are ordered pair. Here write the set of all ordered pair
which first element is the element of set E and second element of ordered pair is the element of set B. Then here the set of all ordered pair, so we may write here called Cartesian product of two sets A and B. Here write if A and B are two non-empty set, बच्चों ये मैं डिफिनेशन लिख रहा हूं, इसे ध्यान से समझो और ये समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। If A and B are two non-empty set, then the set of all ordered pair which here write all ordered pairs which first element is the element of set A and second element of ordered pair is the element of set B, called Cartesian product of two sets A and B, and this is denoted by A cross B, and read this A cross B. बच्चों एक बार फिर समझो, यदि A और B दो अरिक्त सेट हैं, मीन्स रिक्त समुच्चय नहीं है, यदि A और B दो अरिक्त समुच्चय दिए गए हैं तब सभी क्रमिक युग्मों का समुच्चय जिसके पहले एलिमेंट, क्रमिक युग्म का पहला एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट हो और सेकंड एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट हो, तो वो सेट जो मिलेगा सभी क्रमिक युग्मों से कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा गिवन टू सेट्स ए एंड बी का। एंड दिस इज डिनोटेड बाय, इसे डिनोट कैसे करते हैं, ए क्रॉस बी लिखते हैं और रीड करते हैं ए क्रॉस बी, और ये A is the Cartesian product of A and B. So we may write here A cross B is equal to, mathematically we may write this A cross B is equal to
x y, where x belongs to A and y belongs to x belongs to A and y belongs to B। सभी ऑर्डर पेयर x y का सेट है A क्रॉस B, जिसमें x मीन्स फर्स्ट एलिमेंट, सेट A का एलिमेंट है, x belongs to A and y belongs to B मीन्स दूसरा अवयव सेट B का एलिमेंट है। यहाँ x को फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर एंड y को सेकेंड कंपोनेंट ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे। मीन्स इस ऑर्डर्ड पेयर का, इस क्रमिक युग्म का x पहला घटक है और y दूसरा घटक है। बच्चों, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, उससे समझो। और जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो अपनी बुक से डिफिनीशन को हिंदी में यदि चाहते हैं तो हिंदी में नोट कर ले। लेकिन रिलेशन को समझने से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना आना चाहिए। मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ये अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट सेट A इक्वल AB and any set B equal CD, then we find here A cross B. A cross B means Cartesian product of A and B. Cartesian product of A and B is equal to AB. This is set A cross CD. यहाँ अब हम सभी ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करते हैं जिनका फर्स्ट कंपोनेंट सेट A का एलिमेंट हो और सेकंड कंपोनेंट सेट B का एलिमेंट हो, मीन्स CD का एलिमेंट हो। ये सेट B इक्वल CD जो गिवन है इसका एलिमेंट हो। देखिए A C, एक ऑर्डर्ड पेयर ये मिला, फर्स्ट एलिमेंट लिखे। अब इस सेट का ये सेकंड फर्स्ट एलिमेंट लिखते हैं और फिर फर्स्ट एलिमेंट A लिखते हैं और अब इसका सेकंड एलिमेंट जो आया है ये लिखते हैं AD। इसके बाद सेट A का दूसरा एलिमेंट लेते हैं B, इसके साथ पहला लिखते हैं। एक ऑर्डर्ड पेयर ये फाइंड हुआ। अगेन B लेते हैं और इसके साथ हम सेट B का दूसरा एलिमेंट लेते हैं BD। और ये सभी ऑर्डर्ड पेयर मिले जितने होल ऑर्डर्ड पेयर हैं, मीन्स A क्रॉस B में एलिमेंट की संख्या 4 है, जबकि सेट A में 2 एलिमेंट थे और सेट B में भी 2 एलिमेंट थे।
तब हम देख रहे हैं ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट मिले, 4 एलिमेंट मिले। दिस इज ए क्रॉस बी एंड आल्सो वी से दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। सिमिलरली आप इसी प्रकार से सेट ए और सेट बी सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद ए क्रॉस बी फाइंड कीजिए, एक्सरसाइज करेंगे तब ये कैसे हम फाइंड किए हैं समझ पाएंगे अच्छी तरीके से। है तो बहुत ही आसान, कुछ नहीं करना, डिफिनीशन ये रिमेंबर किए हुए हैं, वो दिमाग में है डिफिनीशन। ए क्रॉस बी होता क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, तो बहुत ही आसानी से सभी ऑर्डर पेयर फाइंड करते हैं और इन्हें कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं और प्रत्येक 2 ऑर्डर पेयर के बीच में कामा यूज करते हैं जैसा कि सेट में करते हैं, क्योंकि ए क्रॉस बी भी क्या है, सेट ही है। कैसा सेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से प्राप्त सेट है, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो ये भी एक सेट है, इसलिए इसे कर्ली ब्रैकेट में इसके एलिमेंट को लिखेंगे। लेकिन यहाँ ये भी बहुत ही अनिवार्य है समझना कि जितने भी एलिमेंट आए हैं प्रत्येक एलिमेंट में 2 एलिमेंट हैं, मीन्स पेयर, प्रत्येक एलिमेंट पेयर है, ऑर्डर पेयर है, सर्टेन ऑर्डर में लिखा हुआ है। पहले हम ए का एलिमेंट फिर सेट बी का एलिमेंट, इस तरह से जो पेयर मिला हुआ है उनका सेट फाइंड किए, ए क्रॉस बी हुआ। जैसा कि मैं अभी डिफिनीशन जो लिखा था बिल्कुल सेम उसी प्रकार से ये फाइंड किया हूँ डिफिनीशन से ही, और हमें उम्मीद है बच्चों को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप अपनी बुक में देखोगे बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे मिलेंगे और उसमें वो फाइंड करके भी दिखाए हुए हैं, उसे देख करके समझिए। और एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा और भी। तो ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात हुई। अब इसके बाद आते हैं 1 मिनट, देखते हैं इसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद यहां एक बात तो ये समझ में आ गई होगी, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ ए क्रॉस बी मीन्स ए क्रॉस बी में एलिमेंट की संख्या इक्वल नंबर ऑफ सेट ए इनटू नंबर ऑफ सेट बी। मीन्स ए में एलिमेंट की जो नंबर है, बी में एलिमेंट की जो नंबर है, दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे यहाँ ए में 2 एलिमेंट थे, बी में भी 2 एलिमेंट थे, तो 2 इंटू 2 कितना फाइंड हुआ, 4 फाइंड हुआ। और यहाँ हम फाइंड करके दिखाए भी हैं, ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट 1 2 3 4 ही आए हुए हैं। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, you note this and remember always n a cross b equal na into nb. Similarly we can find here b cross a, b cross a बिल्कुल अपोजिट। यहाँ हमें सबसे पहले क्या करना है, ऑर्डर पेयर फाइंड करना है, लेकिन ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट होगा एंड सेकंड एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट होगा। तो मैं इसी एग्जांपल को लेकर के बी क्रॉस से फाइंड करता हूँ। हियर बी सी डी क्रॉस ए बी, सी दिस
here we may write CA, CB and DA and DB। बच्चों यहां देख रहे हैं A क्लास B में जो ऑर्डर पेयर AC आया था यहां CA आ गया, जो AD आया था वो DA आ गया, जो BC आया था वो CB आ गया और जो DD आया था वो DB आ गया। और ये हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B and A and this close in curly bracket B cross A। तो बच्चों ये भी पॉइंट समझ गए होंगे। A क्लास B यदि फाइंड कर चुके हैं तब हमें यदि B क्लास A फाइंड करना है तो सभी ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट हैं उनके ऑर्डर को चेंज कर देना है। मीन्स जो पहले नंबर पर है उसे दूसरे नंबर पर और जो दूसरे नंबर पर है उसे पहले नंबर पर राइट करेंगे। दिस इज B क्लास A। नेक्स्ट, graphical representation of the Cartesian product of two sets। ग्राफिकल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये देखिए। बच्चों ध्यान दोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बच्चे इस चैप्टर से घबराते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है। लेकिन आवश्यक बस इतना है, हम पहले डिफिनीशन बताते हैं, रिलेटेड सभी थ्योरम बताते हैं, उन्हें प्रूव करते हैं। आप वो सब पहले अच्छे से जब समझे रहेंगे तभी यहाँ ये जो अब मैं बता रहा हूँ सब कुछ समझ में आएगा। देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ग्राफिकल representation of Cartesian product of two sets। Here I take example, if A equal 4, 5 and B equal 1, 3, then we will represent A cross B in graphical form। Here first find A cross B equal 4, 1। देखिए मैं यहाँ A क्रॉस B फाइंड कर रहा हूँ। जैसे अभी मैं पीछे एग्जाम्पल लिया उसमें A क्रॉस B फाइंड किया था, एलिमेंट दूसरे कोई थे, ABCD थे। यहाँ 4, 5, 1, 3 हम लेते हैं और फिर A क्रॉस B फाइंड कर रहे हैं। अच्छे से देखिए, समझिए और इसी प्रकार से एग्जाम्पल लेकर के रफ कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए, तब A क्रॉस B आसानी से फाइंड कर लेंगे। लेकिन फिर कह रहा हूँ सबसे पहले डिफिनीशन समझ लो, A क्रॉस B है क्या। 4, 1, 4, 3, 5, 1, 5, 3। दिस इज A क्रॉस। इस A क्रॉस B को हमें
कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करना है, जिसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहेंगे। इसके लिए हम दो परस्पर लंबवत अक्षे जिन्हें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कह रहे हैं, ये दो इंटरसेक्ट करने वाली परस्पर लंबवत रेखाएं हैं जो प्लेन में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, और जहां इंटरसेक्ट करती हैं इस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है और उसे डिनोट किया जाता है। सभी बच्चे जानते होंगे, लेकिन फिर से एक बार बता दे रहा हूं, जो नहीं जानते हैं वो भी समझ लें। इसके बाद अब हमें क्या करना होगा, ए के एलिमेंट को, यदि ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करना है तो ए के एलिमेंट को एक्स एक्सिस पर और वाई के एलिमेंट को वाई एक्सिस पर इंडिकेट करते हैं। इसके लिए ग्राफ पेपर तो सभी देख रहे हैं, उसमें ये निश्चित दूरी पर 1 2 3 4 5 इस तरह से इंडिकेट होता है, और प्रत्येक इकाई के मध्य 10 खाने होते हैं। यहाँ हमें 4 5 इंडिकेट करना है, मैं इस तरह से इंडिकेट कर लिया 1 2 3 4 5 6। Similarly here 1 2 3 4 5 6 A equal 4 5 4 5। अब 4 5 से जाती हुई हमें परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस पर ड्रा करनी है। इस तरह से डॉटेड ड्रा करते हैं। इसी प्रकार 5 से भी जाती हुई लाइन ड्रा करते हैं। आप स्केल का सहारा ले सकते हो, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं, इन्हें समझ लीजिए। 4 से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं जो डॉटेड बना लेते हैं, और 5 से भी इसी प्रकार से। यहाँ भी 1 3 1 से जाती हुई y एक्सिस के परपेंडिकुलर, या यूं कहें x एक्सिस के पैरेलल डॉटेड लाइन ड्रा करते हैं, और 3 से भी ऐसे ही ये ड्रा करते हैं। अब ये जितने इंटरसेक्शन पॉइंट मिले, ये A क्रॉस B के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कैसे, ये 4 पॉइंट, इसे ना देखो, इसे मैं ये 4 5 पहले इंडिकेट किया, इससे जाती हुई परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस पे ड्रा किया, 5 से भी जाती हुई परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया, ऐसे ही 1 से जाती हुई और 3 से जाती हुई y एक्सिस के परपेंडिकुलर या x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा किया। अब ये 4 लाइंस हैं, और ये एक दूसरे को 4 पॉइंट A B C D पर इंटरसेक्ट करती हैं, और ये पॉइंट A B C D A क्रॉस B के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, आप ग्राफ पेपर में इस पॉइंट को देख करके इंडिकेट कर सकते हैं। दिस इज 4 1 एंड दिस 5 1 एंड दिस 4 3 एंड लास्ट C 5 3। Here C element 4 1 4 3
5153। बच्चों, आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करो तो ग्राफ कॉपी में करो या स्केल का यूज करो। इस प्रकार से लाइव मैं परपेंडिकुलर कह रहा हूँ, अब ये परपेंडिकुलर ना यहाँ 100 डिग्री का एंगल बनाने लगे तो इसे तुम परपेंडिकुलर ही मानो, लेकिन जो आप करो उसमें परपेंडिकुलर लाइन ही ड्रा करो। मैं ये बोर्ड में ड्रा किया हूँ, बस केवल आप समझो, बस इतने के लिए। तो ये हुआ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। नेक्स्ट, एरो डायग्राम ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। एरो डायग्राम कैसे ड्रा करते हैं? किन्हीं दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का बच्चों वीडियो तो लॉन्ग हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है आप सभी को रिटन एग्जाम देना है, इसलिए मैं कुछ साइट में ट्रिकी मेथड कोई नहीं अपना सकता हूँ। आपको पूर्ण सॉल्यूशन देना होता है, इसलिए यहाँ बेसिकली समझना है, सीखना है और एक्सरसाइज करना है। और जब ये सब समझ में आया रहेगा तो सभी कुछ ट्रिकी मेथड भी हैं, उनका भी यूज करके जो है आसानी से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ये सब स्वतः ही सीख जाएंगे। लेकिन यहाँ तो साइट में कुछ भी अगर सॉल्व करोगे अपने एग्जाम में तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए फुल सॉल्यूशन देना होता है। पेपर में ये लिखा भी मिलता है कि प्रश्नों के पूर्ण हल नहीं, इसलिए मैं साइट में कुछ हल नहीं करता हूँ, डिटेल में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। डिफिनीशन को जितना संभव है अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ कि आप सभी समझें, लेकिन ये फिर भी नहीं समझ में आता है तो बार बार ये कहता हूँ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं फिर से रिवाइज करूँगा और तरीके से प्रयास करूँगा कि वो टॉपिक समझो जो नहीं समझ पाए हो। नेक्स्ट है एरो डायग्राम ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। एरो डायग्राम ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। बच्चों हो सकता है मैं बोर्ड पे जो लिख रहा हूँ कम क्लियर दिख रहा हो, लेकिन जितने भी वर्ड लिखता हूँ उसे बोल भी रहा हूँ, ये सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि मैं क्या लिखा हूँ। दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का तीर डायग्राम, तीर आरेख कैसे बनाते हैं? ये एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ और एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे एरो डायग्राम ड्रा करेंगे। ए इक्वल पी क्यू आर, here three elements P, Q and R, and B equal Z, Q. Here Q, so here S. सेट में जान चुके हैं, सेट को वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं,
सर्किल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ सर्किल नहीं, ये समझ लीजिए दीर्घवृत्ताकार रूप हो गया। तो इस प्रकार से बनाते हैं और इसमें ये सेट A है और इस सेट को B सपोज करते हैं। यहाँ सभी एलिमेंट सेट A के नोट करते हैं P Q R। यहाँ B के एलिमेंट नोट करते हैं Z X। Here only two elements Z and S। P Z पहला एलिमेंट सेट A से लेते हैं, सेट B का पहला एलिमेंट लेते हैं। पहला एलिमेंट सेट A का लेते हैं, इसका दूसरा एलिमेंट लेते हैं। यहाँ सेट A का दूसरा एलिमेंट लेते हैं, पहला एलिमेंट लेते हैं। दूसरा लेते हैं, इसका भी दूसरा एलिमेंट। इसी प्रकार R Z और R S। इस प्रकार से एरो भी बना देते हैं। ये डायग्राम बुक में भी बना मिलेगा, वहां से भी ध्यान से देख के समझ सकते हैं। ऐसे एरो बना देते हैं, मीन्स P Z P S Q Z। हम ऑर्डर पेयर बोल रहे हैं, Q S R Z R S। ये सभी एलिमेंट आएंगे A क्रॉस B। दो समुच्चयों को तीर आरेख द्वारा रिप्रेजेंट करने के लिए इस प्रकार से सेट A और सेट B के एलिमेंट नोट करते हैं और उन्हें एरो लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स। समझ रहे हैं, तीन समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल A B and C are three non-empty sets then the set of all ordered triplets ordered triplets means क्रमिक त्रिक कहेंगे, हिंदी में क्रमिक त्रिक कहते हैं। If A, B and C are three non-empty sets, then the set of all ordered triplets which first element is the element of
सेट ए, second element, or we may write here second component is the element of set B, and last third component of ordered triplets is the element of set C, is called Cartesian product of three sets A, B and C. This is denoted by A cross B cross C, and read this Cartesian product of three sets A, B and C. बच्चों ये भी जान लो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री सेट्स फॉलो एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम का पालन करता है। तो हमें तीन सेट का यदि कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्तीय गुणनफल फाइंड करना है, इसके लिए हम ए बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लें और फिर जो सेट मिले उसका सी से कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लें, या बी सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करके ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लें। आपको ए क्रॉस बी क्रॉस सी फाइंड हो जाएगा। लेकिन डिफिनीशन से आसानी से फाइंड कर सकते हैं, जैसे मैं अभी किन्हीं टू गिवन सेट्स के लिए फाइंड किया। एक एग्जांपल लेते हैं। इफ ए इक्वल 3, 6, B equal any set which element 1, 2 and C equal 7, 8। बच्चों मैं अभी बताया कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू number of elements set A and number of elements set B. Similarly, here number of A cross B cross C is equal to number of set A. Number of set A कहने का अर्थ हुआ set A में एलिमेंट की संख्या into number of set B into number of set C. A cross B cross C, देखिए मैं लिख रहा हूं। फर्स्ट एलिमेंट 3, 1, 7। सेकेंड एलिमेंट सेट बी का, थर्ड एलिमेंट सेट सी का। ऑर्डर ट्रिपलेट्स
एक फाइंड हो गया। अगला देखिए 3 1 8, पहला एलिमेंट 3, इसके साथ दूसरा एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट 1, सेट सी का एलिमेंट जो कि तीसरा एलिमेंट होगा और थर्ड कंपोनेंट होगा। इस ऑर्डर ट्रिपलेट्स का 3 1 8, 3 1 7, 3 1 8, फिर देखिए 3 2 7, 3 2 7, 3 2 8, 3 2 8, और देखिए 6 1 7, here 3 1 7, 3 1 8, 3 2 7, 3 2 8, 6 1 7, 6 1 7, 6 1 8, 6 1 7, 6 1 8, again 6 2 7, 6 2 7, और अगला 6 2 8, लास्ट 6 2 8, इन्हें कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दिए। ये A क्रॉस B क्रॉस C फाइंड हुआ। बच्चों यहाँ मैं डिफिनीशन राइट कर दिया हूँ बोर्ड पर, सेम ऐसे ही नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। यदि इच्छा करें हिंदी में लिखने की, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो अपनी बुक से डिफिनीशन को नोट कर लें, लेकिन जैसे बताया हूँ इसी प्रकार से समझेंगे, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट ये फाइंड कर पाएंगे। और एक्सरसाइज मस्ट है, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब भी नहीं सीख पाएंगे। अब मैं ये एग्जाम्पल लेकर के A क्रॉस B क्रॉस C फाइंड करके दिखाया, इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। सेट A, सेट B, सेट C सिलेक्ट कर लीजिए और A क्रॉस B क्रॉस C फाइंड कीजिए। देखिए यहाँ नंबर ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ B इक्वल टू नंबर ऑफ C इक्वल टू, और अभी मैं जो पहले रिजल्ट बताया था नंबर ऑफ A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल नंबर ऑफ A टू नंबर ऑफ B टू नंबर ऑफ C, 2 into 2 into 2 is equal to 8. Here see 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8 एलिमेंट होंगे, लेकिन जो प्रत्येक एलिमेंट होगा वो ऑर्डर ट्रिपलेट्स होगा, क्रमिक त्रिक के रूप में होगा। किसी निश्चित क्रम में 3 वस्तुओं को रखे होंगे, 3 संख्याओं को रखे होंगे या 3 कोई भी एलिमेंट्स रखे होंगे, तो इस प्रकार से A क्रॉस B क्रॉस C फाइंड कर सकते हैं। और ये भी समझिए यहाँ 317 को सेट ना समझिए, 317 एलिमेंट है किसका? A क्रॉस B क्रॉस C का एलिमेंट है। नेक्स्ट I see here next given here some theorems on Cartesian product of two sets. I write theorems. बच्चों ये सब देख लेना, हो सकता है स्पेलिंग कहीं अगर मिस्टेक हो तो उसे जो है करेक्ट कर लेना। जल्दी में हो सकता है कि कहीं मैं कोई जो है लेटर छोड़ दिया हूँ या स्पेलिंग इनकरेक्ट लिख दिया हूँ तो उसे करेक्ट करके लिखा करिए, क्योंकि मैं तेजी से लिखता हूँ इसलिए बहुत गलती स्वाभाविक है। और लेकिन इतना कहूँगा, कहीं मिस्टेक ढूंढ करके कमेंट बॉक्स में तो लिख सकते हो जिसे हमें मालूम हो और नेक्स्ट वीडियो में वो मिस्टेक ना हो, प्रयास करूँ कि ना हो।
बच्चों ये जो वीडियोज हम प्रिपेयर करते हैं आप सभी के लिए, केवल ये शौक है और ये इच्छा है कि जो भी बच्चे हैं उनका नुकसान ना होने पाए। लेकिन जब आप सभी का कोई रिस्पांस नहीं दिखता तो इच्छा शक्ति कम होती है और वीडियो तो बना देते हैं लेकिन पूरे मन से नहीं बनाते। इसलिए हो सकता है वहाँ और भी मिस्टेक हों। इसलिए सबसे आवश्यक है कि आपका रिस्पांस भी अच्छा होना चाहिए, तभी हम पूरे मन से आपको सारी बातें बता पाएंगे, समझा पाएंगे। और नहीं तो जान ही रहे हो, जब मन ही नहीं करेगा तो फिर हम कैसे कितना अच्छा कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए थ्योरम्स। Cartesian product of two sets A cross, first theorem, A cross B union C equal A cross B union A cross C. Second, A cross B intersection C equal A cross B intersection A cross C. Third, A cross B minus C। बच्चों सभी डिफिनेशन मालूम होगी सेट, इसीलिए मैं पहले पढ़ाया। इसके बाद रिलेशन एंड फंक्शंस ये चैप्टर स्टार्ट किया हूँ। ये सेट में जितना मैं जो पढ़ाया हूँ वो सब समझ में आया है, तो निश्चित रूप से यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये ट्रू है। इज इक्वल टू A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। बच्चों, these are three theorems on Cartesian product of two sets.